दोस्तों, एस्ट्रोवाणी बाय स्नेह चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार और सत्कार है। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आज जैसा कि कामदा एकादशी है, तो इस एकादशी पर नारायण और लक्ष्मी का स्मरण ना हो तो उसका संपूर्ण नहीं होता। यदि आप उसका व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका महत्व मैं आपको बताती हूँ और एक छोटी सी कथा भी इसकी सुनाती हूँ। छोटा सा सार है उसका, कथा का मैं आपको बताती हूँ कि हमें कामदा एकादशी जो है क्यों रखनी चाहिए और इसके कारण क्या होता है कि अगर हम कामदा एकादशी रखेंगे तो उसको किस तरह से सफल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा जो उपाय है कि आप जो है अगर कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि आप और व्रत रखते हैं उसी तरह से इसको भी आप इसमें फलाहार से और उससे तो रखते ही हैं। एक बार मैंने और भी बताया है आपको, और इसका पारायण आपको द्वादशी में करना होता है। तो इसकी एक छोटी सी कथा है कि एक राजा पुंडरीक थे और उनके सभी जो गंधर्व गायन करने वाले थे उनको बहुत सम्मान देते थे और सभी बहुत सुखी थे उनके राज्य में। तो उन्होंने एक बार अपने यहाँ एक ललित और ललिता, दो गंधर्व गायन करते थे पति पत्नी, उनको अपने यहाँ केवल पति को बुलाया और वो गंधर्व जो थे गायन करते समय उन्हें पत्नी का ध्यान आ गया। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। तो ललित ने जो है गाना जो है गलत गाना शुरू कर दिया। इस तरह से जब उन्होंने ये वाली बात दरबारी ने उनकी बताई तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उसको एक श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ और तुम कभी भी अपनी पत्नी के पास ना जा पाओ। तो वो एक बहुत विशाल राक्षस बन गए और उनके दो दो गज के हाथ पैर हो गए और उनका चेहरा बहुत बड़ा हो गया। 9 योजन का उनका चेहरा बना दिया, इतना विशाल कर दिया उनको, उनका शरीर पूरा। और इस तरह से वो जो है जा कर के वहाँ पर जंगलों में भटकने लगे और इतना विकराल रूप और बड़ी-बड़ी सुर्ख आँखें उनसे कि जो है एकदम ज्वाला जैसी निकलती रहती थी। जब वो इधर-उधर भटक रही थी तो उनकी पत्नी भी उनके पीछे-पीछे ललिता भी जाती और जाकर के उन्हें देखती। तो उन्हें बहुत दुःख होता था कि राम, मेरे पति को क्या हो गया और इन्हें कैसे ठीक करूँ? तो एक बार श्रृंगी के आश्रम के आस-पास घूम रहे थे वो, तो वहाँ पर ऋषि सिंही के आश्रम में घुस गईं और वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि मेरे पति के साथ ऐसा हुआ, मैं उनका क्या करूँ? कैसे ठीक हो जाएँ वो? तो उन्होंने बताया कि कामदा एकादशी जो है जैसे लकड़ी जलने से अग्नि में भस्म हो जाती है, इसी तरह से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम उनके लिए भी व्रत रखो और उसका अपना फल जो है अपने पति को प्रदान करो, तो वो उसका जल्दी से ही उपाय हो जाएगा और वो पहले की तरह तुम्हारे जो है पति थे उसी तरह हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, घर गई और उन्होंने ध्यान करके नारायण और लक्ष्मी का पूजन किया और उसके बाद उनका व्रत और उपवास रखा निर्जल रह करके। और उसके बाद उनको जब ब्राह्मणों को बुला करके द्वादशी के दिन पारायण के समय उन्होंने कहा कि मैं अपने व्रत का जो है ये जो फल है वो अपने पति को प्रदान करती हूँ। जब उन्होंने अपने पति को ये प्रदान किया फल तो वो एकदम ठीक हो गए और ठीक हो करके जैसे सुखी से रहने लगे, जैसे वो पहले रहते थे उसी प्रकार सुखी रहने लगे, संपन्न हो गए और दोनों पति पत्नी खुश होकर के गंधर्व गायन करने लगे। इसी तरह जैसा कि उसको प्रदान किया है लक्ष्मी नारायण ने सुख, ऐसा ही आप सभी को प्रदान करें। ऐसी ही कामना के साथ जो है हम ये कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं और उसके बाद इसका हम पारायण करते हैं द्वादशी के दिन। तो ब्राह्मणों को इसमें दान दक्षिणा दिया जाता है। आप जैसा और व्रतों में देते हैं ऐसे ही आप इसमें अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी दान दे सकते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं एकादशियाँ। जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है कामदा एकादशी चैत्र की, तो उसको रखने का महत्व ही कुछ और होता है, ऐसा उन्होंने बताया था श्रृंगी मुनि ने। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसका अगर व्रत करेंगी तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको बस केवल एक दीपक जलाना है, एक जल डालना है पीपल में और शाम के समय एक दीपक जलाना है और अपने दरवाजे पर आपको एक दीपक जलाना है। शाम से थोड़ा पहले आपको जलाना है तुलसी जी में। इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये जो है व्रत संपूर्ण होगा और दान दक्षिणा जैसे भी आप देना चाहते हैं वैसा दीजिएगा। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय श्री कृष्णा दोस्तों।